ठीक है। सो वी आर रीडिंग टुडे भगवत गीता 13 चैप्टर। वंस अगेन आई एम टेलिंग भगवत गीता का। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं जब गीता कोर्स में, आप सभी ने बेसिक गीता कोर्स किया हुआ है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो 14 चैप्टर ऑफ भगवत गीता हम लेते हैं। 3 गुण, 3 गुण से ट्रेस बैक करते हुए भी वो 3 गुणों पे कैसे आएंगे, जब अर्जुन और कृष्ण जब बेसिकली प्रकृति के बारे में समझा रहे होते हैं, कि प्रकृति के केंद्र, प्रकृति के 3 गुण हैं, वो 3 गुण कैसे प्रभाव करते हैं एक पुरुष के ऊपर, तो वो सारी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो पूरा एकदम आज 13 चैप्टर विल सी। 1 मिनट। and- ठीक है। तो आई होप अभी मेरी स्क्रीन दिखने रही होगी आप लोगों को। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? ओके। ठीक है। सो दिस इज वर्स नंबर 1 to 3। और इसमें कभी कृष्ण अर्जुन जो है वो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासा होती है पूछने की कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो क्या पूछते हैं? एक बार पहले हम इनवोकेशन प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर हम ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतीश्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So I'm sharing my screen. We'll see chapter number 13. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अब अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन को 6 चीजें जाननी थी। देखिए, इस वर्ष में हम देख सकते हैं कौन कौन सी हैं वो 6 चीजें। प्रकृति, अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, और ज्ञानम और ज्ञेयम क्या है। और भगवान उसके रिप्लाई में, अभी अर्जुन के रिप्लाई में उनको बता रहे हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते
एतद् यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्या बता रहे हैं? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधूयते। क्या बता रहे हैं? ये जो शरीर है, जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी, जो भी हम जितनी भी हमारे जीवन में हम प्रकृतियां क्रियाएं करते हैं, वो किसके माध्यम से करते हैं? इस शरीर के माध्यम से करते हैं। तो ये शरीर हमारा क्या हुआ? ये शरीर हुआ हमारा क्षेत्र। ठीक है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। जैसे एक मान लो एक बहुत बड़ा कोई राज्य है ना। उस राज्य में अ, हम देखते हैं राज्य में राजा भी होता है, किसान भी होता है। तो किसान को अपने फील्ड के बारे में, अपने खेत के बारे में पता होता है। तो ऐसे ही एक जीव जो होता है, यानी कि हम, हमें अपने शरीर के बारे में पता होता है। ये हो गया क्षेत्र, है क्षेत्र। ये फील्ड ऑफ एक्टिविटी। जैसे हमारी खुद की, हम सबकी बॉडी अलग अलग है, सबके फील्ड ऑफ एक्टिविटीज अलग अलग हैं। तो ये हो गया सबका पर्टिकुलर क्षेत्र। ठीक है। अब क्षेत्रज्ञ क्या होता है? क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं। एक कौन? कौन बता सकता है क्षेत्रज्ञ हमारे शरीर में कौन? क्षेत्रज्ञ का मतलब उस क्षेत्र को जानने वाले दो व्यक्ति हैं। तो आप क्या करते हो आपकी लाइफ में, आपकी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, आपकी लाइफ की क्रियाएं क्या है, ये दो व्यक्ति जानते हैं। कौन है वो दो व्यक्ति? कोई गेस करना चाहेगा? चैट में डाल सकते हैं आप, या मैं आपको। हाँ, तो चंद्रेश प्रभु ने बताया है। बहुत सही। हाँ, आत्मा और परमात्मा। यानी कि हम तो जानते ही हैं अपने बारे में कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है। साथ ही साथ परमात्मा भी जानते हैं। लेकिन हम में और परमात्मा में एक फर्क है। जैसे कि एक किसान होता है, उसमें और एक राजा में फर्क होता है। किसान अपने खेत के बारे में जानता है अच्छे से, लेकिन राजा जो होता है वो सब सारे खेतों के बारे में जानता है। तो परमात्मा क्योंकि सबके हृदय में विराजमान है, और सारे आत्मा के साथ रहते हैं, वास करते हैं सभी के हृदय में, तो वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति क्या किस प्रकार की एक्टिविटीज करता है। तो क्षेत्र तो पता चल गया। क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर। क्षेत्र क्या? अभी कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को क्या? कि क्षेत्र क्या है? आत्मा और परमात्मा। परमात्मा क्या है? वो सब कुछ जानता है। और इवन आप देखोगे आत्मा जो होती है, बहुत आत्मा को लिमिटेड पता होता है अपने बारे में, है ना। हमारे शरीर के बारे में हम कितना पता है? अगर सब कुछ पता ही होता हमें, तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, हमें खुद के शरीर के बारे में बहुत कम पता होता है। तो वास्तविकता में क्षेत्रज्ञ है जो दो प्रकार के हैं, हमने देखा, एक तो आत्मा और परमात्मा। उसमें से आत्मा भी अपने शरीर के बारे में बहुत कम जानती है, और परमात्मा सभी के शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है। तो ये अर्जुन ने प्रश्न किया था। किनसे? कृष्ण ने। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया। अभी आगे चल के फिर अब एक और क्वेश्चन है जो हमने देखा था, ज्ञानम और ज्ञेयम। तो मेरा आज का हमारा एम्फेसिस ज्ञानम और ज्ञेयम पे रहेगा। और अगर हमें समय मिला, समय तो मिलेगा ऑफ कोर्स, तो हम, क्योंकि इस चैप्टर जो है मेजरली, इस चैप्टर में जो डिस्क्राइब्ड है वो क्या है, 6 क्वेश्चन जो अभी अर्जुन ने पूछे हैं। क्या क्या? ये आप नोट कर सकते हैं। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्रज्ञ कौन है? ज्ञानम, ज्ञेयम, प्रकृति, और पुरुष। ठीक है। तो ये 6 चीजें वास्तविकता में हमें चाहिए। वी रिक्वायर दीज 6 थिंग्स टू एक्चुअली conclude our study of Vedic scriptures, to or basically to understand the study of our Vedic scriptures और भगवत गीता। तो इन 6 चीजों के बारे में जब बता रहे हैं अभी, भगवत गीता में हम क्या करेंगे, जल्दी से हम सभी के ट्रांसलेशंस पढ़ लेंगे, एटलीस्ट 13 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है। तो अर्जुन क्या बता रहे हैं? अर्जुन, जैसे मैंने बताया कि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं 6 चीजों के बारे में। क्या? प्रकृति क्या होना है, पुरुष कौन है, फील्ड, नोर फील्ड, और भगवान फिर बता रहे हैं दिस बॉडी, ओ सन ऑफ कुंती, इज कॉल्ड द फील्ड। ये क्षेत्र है ना, जिसमें हमारे, जिसमें एक सोल जो है वो सारी उसकी जो क्रियाएं हैं बाधित होती हैं। ठीक है। एंड मन हु नोज दिस बॉडी, और जो इस शरीर को जानता है वो कौन है? नोर ऑफ द फील्ड। ना कौन कौन जानता है? ये अभी हमने देखा, आत्मा और परमात्मा। ठीक है। अब इसमें दूसरे आगे बताते हैं, ओ सन ऑफ, ओ स्कायन भरत, भरत यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम ऑल्सो द नोअर इन ऑल बॉडीज, एंड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज, दैट इज माई ओपिनियन।
अब बता रहे हैं इस श्लोक में ज्ञानम के बारे में। तो ज्ञानम क्या क्या मतलब है? जब हम जब आत्मा और परमात्मा के बारे में जानते हैं, जब आत्मा और परमात्मा के बारे में की जो नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड ज्ञान। ठीक है। तो ये हो गया ज्ञानम, ये छठा उन्होंने बता दिया। अब ये थर्ड बता दिया ज्ञान के बारे में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसके अभी जो दूसरा बताएंगे, ये प्रभुपाद बहुत एलेबोरेट पर्पट देते हैं इस पे, बताते हुए कि कैसे ये है। नाउ नाउ प्लीज हियर माय ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, what its changes are, hence it is produced, who that knower of the field of activities and what its influence are। अब भगवान जो है इस अध्याय में अभी अर्जुन को बताएंगे। अभी तीन चीजें बता दी हैं भगवान ने। क्या क्या तीन चीजें बता दी हैं? क्षेत्र बता दिया है, क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ कौन है वो बता दिया, और ज्ञान क्या है वो बता दिया है। अब भगवान बताएंगे कि ये जो फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, यानी कि जो क्षेत्र है, ये किससे बना है, कैसे बना है, और कैसे इसमें चेंजेस होते हैं, कैसे ये बनता है, और वो जो नोवर है, जो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज को जानता है, वो कौन है, कैसे आया। ठीक है। अब भगवान इस अगले वर्ष में ही तुरंत बता देते हैं कि जो नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड नॉर ऑफ एक्टिविटीज डिस्क्राइब बाय वेरियस सेजेस इन वेरियस वैदिक राइटिंग्स, यानी कि क्षेत्र के बारे में, और द नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ एक्टिविटी, फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या हो गया, क्षेत्र, और क्षेत्रज्ञ के बारे में अलग अलग राइटिंग्स में अलग अलग प्रकार से हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने उस चीज को अलग अलग रूप से प्रकट किया है। और इसके वेदांत सूत्र में भगवान बता रहे हैं पूरा पूर्ण रूप से इसको डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। अब अब देखेंगे कि क्षेत्र के बारे में जब बता रहे हैं तो क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि क्षेत्र जो है वो 24 एलिमेंट से बना है। कौन कौन से 24 एलिमेंट्स हैं वो इसमें बताएंगे। ठीक है। अभी क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। क्षेत्र मतलब हमारा ये शरीर, और ये हमारी इच्छाएं, डिजायर्स, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, जो भी हम फील करते हैं, या हमारी जो क्रियाकलाप हैं इस शरीर के माध्यम से, तो वो कैसे बनते हैं। तो 5 ग्रेट एलिमेंट्स। ठीक है, 5 ग्रेट एलिमेंट आप सब जानते हैं, पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं, कौन बताएंगे? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। तो ये हो गए 5, गिनते रहिएगा। ठीक है। 5 हो गए। फोल्सी को इंटेलिजेंस। 7, 10 सेंसेस एंड द माइंड। 7 और 11, 18। ठीक है। आप मेरे साथ हो, द 10 सेंसेस एंड द माइंड। और ये 5 सेंसेस क्या है ये देखेंगे हम। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, तो ये टोटल 10 हमारी वो हो जाती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां कौन सी होती हैं, ये भी अभी आप देखेंगे। ठीक है। और फिर आता है 5 सेंस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ये जो फीलिंग, ये जो डिजायर, हेट्रेड, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, द एग्रीगेट, द लाइफ सिम्टम्स एंड कन्विक्शन, ऑल दिस कंसिडर्ड, ये इंटरेक्शंस हैं बेसिकली, जो भी जीव अपनी सराउंडिंग में करता है। और उस सराउंडिंग में जब वो इंटरेक्शन करता है तो उसको बदले में क्या चीजें प्राप्त होती हैं, वो ये सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमारा जो शरीर है और शरीर के जो सेंसेस हैं, तो वो कैसे हैं ये इसमें दिखाई, इसमें बताया गया है। 24 है, टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो ये 24 एलिमेंट्स का मैं आपको लास्ट में एक स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कौन कौन से वो 24 एलिमेंट है, कौन सी ज्ञान इंद्रियां हैं, कौन सी कर्म इंद्रियां हैं, इंटेलिजेंस, होल को और मैनिफेस्टेड, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें चीज बता रहे हैं भगवान, क्या कि ज्ञान को, जो सोल और सुपर सोल, वास्तविकता में भक्ति क्या है। भक्ति में हम आत्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं और परमात्मा के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने के लिए अब भगवान बताएंगे वास्तविकता में प्रोसेस क्या है। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अब भगवान क्वालिटीज बताएंगे। ये क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। अब ये देखेंगे लगातार जो श्लोक आएंगे, उसमें भगवान क्वालिटीज को हाईलाइट करेंगे। और एक बहुत ही फेमस मेरे को कोट याद आ रहा है। वो कोट क्या है कि फिलोसफी, आप ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट। फिलोसफी विदाउट प्रैक्टिकल बिहेवियर
इज यूजलेस। अभी मैं एक बार चार्जर लेके आता हूँ लैपटॉप का, तो इतने आप थोड़ा इस पे सोचिए मैंने क्या बोला। फिलोसफी विदाउट प्रैक्टिकल बिहेवियर इज यूजलेस। और मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों। तो कई बार ऐसा होता है, किसी लर्निंग फिलोसफी इज नॉट अ बिग डील। आप थर्ड क्लास के किसी बच्चे से आप जो जाके पूछो, वो भी आपको बता देगा कि आदर्श विद्यार्थी की क्या डेफिनेशन होती है। इवन आप देखिए भागवतम में ऐसे इतने वृतांत आते हैं जिसमें हिरण्यकशिपु, इवन कंस, जब कंस अपने देवकी के 7 पुत्र मार देता है, और 8वां पुत्र वो वसुदेव जो हैं, वो जाके गोकुल में नंद महाराज को दे देते हैं और उनकी बेटी को ले आते हैं। और जब जेल में नंद महाराज कंस को पता चलता है कि 8वां पुत्र हो गया, और कंस आता है मारने के लिए, तब देखता है कि वास्तविकता में ये तो पुत्री है ना। और जब उनको मारने का प्रयास करता है तो वो देवी प्रकट हो जाती है, और वो देवी बोलते हैं कि तुम्हें मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। तो आप देखिए कंस जो है, वो इतना अच्छा ज्ञान देता है उस समय देवकी और वसुदेव को। आत्मा का ज्ञान देता है, पूरा कर्म का ज्ञान देता है, और बताता है कि ये वास्तविकता में क्या सिद्धांत है, वेदों के क्या फिलोसफी पूरी अच्छे से बता देता है। तो आप देखेंगे पौराणिक काल में भी रावण को आप देखिए, या जितने भी दानव दैत्य हम देखते हैं, दे ऑल्सो न्यू द फिलोसफी। तो भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करना, सिर्फ ज्ञान हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इवन आप देखिए इस संसार का सबसे बड़ा राक्षस, जिससे बड़ा राक्षस कोई नहीं हुआ। आपने हिरण्यकशिपु, अभी आप में से कईयों ने महाअवतार नरसिम्हा देखी होगी। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु के जब हिरण्याक्ष उनके भाई को जब वरा, जो बोर का शरीर लेके आते हैं, और वरा जो उनको मार देते हैं, हिरण्याक्ष को, उनके भाई को। तो हिरण्याक्ष की वाइफ जब रो रही होती है सारी कि मेरा हमारा पति मर गया, हमारा पति मर गया, हिरण्यकशिपु आप देखेंगे ही गिव्स द परफेक्ट भगवत गीता लेक्चर। ही गिव्स द बेस्ट भगवत गीता लेक्चर टू उनके जो जितने भी अपनी भाभियां होती हैं या उनके भाई की वाइफ्स होती हैं, उनको बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। सो एक्चुअली अगर हम जो सीखते हैं, तो सो अभी हम सीख रहे हैं, साथ में भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। सो दैट इज ज्ञान, कि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकली अनलेस दैट ज्ञान, वो ज्ञान अगर विज्ञान में कन्वर्ट नहीं हो रहा, सो दैट ज्ञान बिकम्स यूजलेस। और कितना भी हमारे अंदर ज्ञान हो, कितना भी हमारे अंदर ज्ञान क्यों ना हो, कितना हमने भगवत गीता पढ़ लिया हो, मेरे को भगवत गीता के 700 श्लोक तक याद हो, ज्ञान के माध्यम से मैं ना माइंड कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मैं सेंस कंट्रोल कर सकता हूँ, ना मैं अपने मन को भक्ति में लगा सकता हूँ। तो ज्ञान का विज्ञान में बदलना बहुत जरूरी है। और अगर ज्ञान विज्ञान में नहीं बदलता तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, हमें पता तो रहता है लेकिन हम बस अपने ही अहंकार वश, और प्रकृति क्रियामाने गुणे कर्माणि संसा अहंकार विमूढ़ आत्मा। भगवान क्या कह रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो सबसे मूर्ख निकृष्ट फूल नंबर 1, ही थिंक्स क्या, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ज्ञान जो होता है, जो कि हमें हम्बल बनाना चाहिए, जो हमें हम्बल बनाने के लिए बना है, जो हमें भगवान की ओर ले जाने के लिए बना है, वही ज्ञान हमारा शत्रु बन जाता है। वो हमारे अहंकार दे देता है। ठीक है, वो हमें अहंकार दे देता है। और आप देखेंगे, मेरे प्रैक्टिकली देर इज अ स्टोरी ऑफ दिस। एक बार ऋषिकेश में 2 संत होते हैं, संत जो कि सब कुछ रिनाउंस, ये रियल लाइफ स्टोरी है।
सब कुछ रिनाउंस कर देते हैं। और रिनाउंस करके आप सोचिए ऋषिकेश की पहाड़ी में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आजू बाजू गुफा में। एक संत होता है, वो थोड़ा फेमस हो जाता है, उसके पास न्यूज मीडिया, चैनल्स, ये सब आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी फेम बढ़ जाती है। दूसरे जो संत होते हैं वो ये देख के कि दूसरे जो हमारे संत हैं उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, फेम बढ़ रही है, नेम, उनके पास धन आ रहा है, ये देख के उनको इतनी ईर्ष्या होती है कि एक इतनी ईर्ष्या होती है, उस ईर्ष्या, देखिए ज्ञान दोनों में है। इस संसार को सब कुछ पूर्ण रूप से त्याग कर बैठे हुए हैं, लेकिन एक की नेम फेम बढ़ जाती है तो दूसरा क्या करता है, दूसरा पिस्तौल मंगवाता है और रात को जाके मर्डर कर देता है दूसरे संत का। सो नो मैटर हाउ मच ज्ञान वी हैव, अगर वो वैष्णव क्वालिटीज हमारे पास नहीं है, हमारे पास वैष्णव गुण नहीं है, खाली ज्ञान क्या है, सिर्फ हमारे अहंकार और पतन का कारण बनता है। पहले ज्ञान आता है, ज्ञान के माध्यम से हमें लगता है कि नाउ वी नो एवरीथिंग, देन कम्स प्राइड, घमंड, और उस अहंकार में हम सोचने क्या लग जाते हैं कि अरे मुझे पता है सब कुछ, गीता क्वेस्ट वाले क्या बताएंगे, इस्कॉन मुझे क्या बताएगा। एंड व्हेन वी हैव दिस प्राइड, तो फिर क्या है, प्राइड कम्स बिफोर फॉल। और ऐसे न जाने कितने व्यक्ति हैं जो ये बोल के, ये सोच के, ये समझ के जाते हैं कि हमें ज्यादा पता है ना। प्रैक्टिकली आप देखिए, अगर वास्तविकता में प्रभुपाद का मैं बताऊं आपको, तो प्रभुपाद अपने लेक्चर में आप देखेंगे, प्रभुपाद ही यूज्ड टू स्पीक अबाउट बॉडी एंड सोल। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम सबको लगता है कि हम सबको पता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। और प्रभुपाद अपने लेक्चर में इस चीज को बोलते थे, काफी बार बोलते थे। और इवन प्रभुपाद उस समय पे, आप सोच रहे हैं, प्रभुपाद ही इज अ रियलाइज्ड सोल, ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। वो अपने डिसाइपल को बोलते थे क्या, कि अब तुम लेक्चर दो, कि हाउ वी आर नॉट दिस बॉडी, हाउ वी आर सोल, कि हम कैसे शरीर नहीं है, कैसे हम आत्मा है। और जब उनके डिसाइपल्स, उनके खुद के शिष्य जो अभी उनको कृष्णा कॉन्शियस में आए हुए 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, कुछ महीने हुए हैं, और जब वो उनके शिष्य जब बोलते थे कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो प्रभुपाद इतना खुश होते थे, इतना खुशी से हिल उठते थे, यस, दिस इज आवर फिलोसफी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो हम कैसे समझे कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, हम वास्तविकता में भगवान की ओर जा रहे हैं, जब हमें ये जो चीज है, हमें ऐसा ना लगे अरे क्या सर बेसिक चीजें बोल रहे हो आप, तो हमें तो सब पता है। ये क्या है, ये वास्तव में अहंकार है। और ये अहंकार अगर हमारे अंदर आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, दैट इज ओनली नरिशिंग, क्या कर रहा है, वो हमें विनम्र नहीं बना रहा, सिर्फ और सिर्फ हमें घमंड बना रहा है कि अरे मुझे पता है, क्या बताएगा कल का छोकरा। तो अगर ये हमारे अंदर एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, तो वी कैन नेवर नो कृष्णा। अभी हम देख सकते हैं प्रभुपाद जिन्होंने खुद भागवतम इतने सारे पुस्तकें लिखी इतने कम समय में, भक्ति वेदांत टाइटल अर्जित किया, वो अपने शिष्य से ये सुन के कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, इतना खुश हो रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वालिटी, अगर हम वास्तविकता में भगवान को समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, इस संसार की एग्जिस्टेंस को समझना चाहते हैं, सो द वेरी फर्स्ट क्वालिटी इवन नाउ कृष्णा विल स्टार्ट इज व्हाट, अमानित्वम। व्हाट इज अमानित्वम, ह्यूमिलिटी। सो दिस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड क्वालिटी। और इसलिए भगवान सबसे पहले ज्ञान विज्ञान, ज्ञान को तो समझा दिया, गेम को समझाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या बताना उनको उचित लगा, कि ये वास्तविकता में ये जो गुण है, ये हमें कल्टीवेट करने चाहिए। और अन्यथा अगर ये गुण, ये वैष्णव गुण हमारे अंदर हम कल्टीवेट करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, हमारे हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो वास्तविकता में गीता का ज्ञान, कई बार हमें लगता है कि वी हैव कम हियर to gain the knowledge of Bhagavad Gita, but we have come here to gain the realizations of Bhagavad Gita. क्योंकि विद नॉलेज ऑफ भगवत गीता, अब जैसे हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में,
एक ब्राह्मण का विवरण आता है। ब्राह्मण क्या, वो ब्राह्मण जो कि संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते थे। और चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद स्वयं कृष्ण है, मतलब वो जाते हैं साउथ में और वो ब्राह्मण को देखते हैं। अरे, और वो देखते हैं ये ब्राह्मण है, वो भगवत गीता पढ़ तो रहा है और वो रो रहा है। अब रोना किस लिए आता है, आपने कई बार देखा हो, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आपने देखा हो बहुत ज्यादा एकदम ज्यादा हंसते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आंखों में से आंसू आने लगते हैं। ठीक है। वो खुशी के आंसू और रोने वाले आंसू में फर्क होता है। तो जब हम रोते हैं तो आंसू गर्म होते हैं, जब हम हंसते हैं और खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो व्यक्ति जब भगवान से प्रेम करने लग जाता है तो वो इतना खुशी का अनुभव करता है, इतना उसके अंदर शरीर में हैप्पीनेस और ब्लिस आ जाता है कि उसके अश्रु रुक ही नहीं पाते। सोचिए, हम जब इतना धाड़ धाड़ के हंस जाते हैं तो एक बूंद आता है इधर कोने में। ठीक है। और जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लग जाता है तो निरंतर अश्रुधारा बह रही होती है। तो सोचिए कितना खुशी, जिस खुशी का कल्पना अभी हम नहीं कर सकते उसको वो महसूस हो रहा होता है। ये है भगवान के प्रेम का निष्कर्ष, ये है भगवान के प्रेम की वास्तविकता में पहचान। तो जब भगवान जब उससे पूछते हैं कि यार तुम्हें संस्कृत पढ़ना नहीं आता ब्राह्मण, और तुम गीता को लेके बैठे हो और तुम्हारे आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो ब्राह्मण से पूछते हैं ऐसा कैसे। तो ब्राह्मण ही टेल्स कि मेरे गुरु ने मुझे बोला कि भगवत गीता का निरंतर अभ्यास करने और निरंतर पठन करने के लिए, तो मैं मेरे गुरु की आज्ञा से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, पर मुझे संस्कृत नहीं आती। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं फिर आप रो क्यों रहे हो। बोलते हैं मैं रो इसलिए रहा हूँ, मेरी खुशी इसलिए हो रहा हूँ कि जब भी मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ या जब भगवत गीता को खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कैसे भगवान श्री कृष्ण करुणावश अपने भक्त भक्त वात्सल्यते के वश में होके अपने भक्त के पार्थ सारथी सारथी बन जाते हैं। भगवान जो कि इस पूरे संसार के, इस पूरे ब्रह्मांड के अनेकों अनेकों कोटि कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो ब्रह्मांड के स्वामी एक जीव की अपने शुद्ध अपने भक्त के लिए एक सारथी बनने के लिए रेडी है। और जब मैं ये देखता हूँ कि भगवान कितना प्रेम अपने भक्तों से करते हैं तो मेरा आंखों से आंसू आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट मैटर्स। सो हमें पता होना चाहिए, वी हैव नॉट कम फॉर द नॉलेज ऑफ भगवत गीता, वी हैव कम फॉर द रियलाइजेशन ऑफ भगवत गीता। क्योंकि नॉलेज ऑफ भगवत गीता इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मतलब नॉलेज ऑफ भगवत गीता इज इम्पोर्टेंट, पर भगवत गीता का नॉलेज ज्ञान प्राप्त करके आप देखिए इतने सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, अपनी कमेंट्री देते हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोल के ज्ञान अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आज आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे भगवत गीता तो आपको न जाने सैकड़ों ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो ज्ञान की प्रस्तुति करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वास्तविकता में पूछा जाए तो उनमें से कितनों को भगवान का साक्षात्कार है, भगवत गीता का साक्षात्कार है। शायद ही कोई मिल पाए आपको। इसलिए वास्तविकता में हम उस साक्षात्कार के लिए हैं। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो गीता को है स्टेज फॉर रियलाइजेशन ऑफ भगवत गीता, नॉलेज विल नॉट वर्क। ओके, बिकॉज कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग इन भगवत गीता, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। क्या, कि जब आवृतम ज्ञानमेतेन, ये जो लस्ट काम है वो क्या करता है, जो हमारी इस विषय संसार को भोगने की इच्छा है किसी रूप से, जो भी देखिए हमारे सारे जो जीवन में ट्रबल है वो किस वजह से होते हैं, हमारे जीवन में की सारी समस्याएं बस एक वजह से हैं। क्या, कि हम संसार को भोगना चाहते हैं। ये संसार जो कि कृष्ण की प्रॉपर्टी है, हमारे जीवन में सारे दुख सिर्फ एक कारण से हैं। क्या, कि हम वो प्रॉपर्टी कृष्ण को देने के बजाय खुद भोगना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू गिव इट टू कृष्णा, कि ओ कृष्णा आई ऑफर इट विद माई लव टू यू, इट इज योर्स। हम क्या करते हैं, नहीं कृष्ण कौन, इधर का बाप तो मैं ही हूँ, है ना। तो जब हम ये भाव रखते हैं तभी हमारे जीवन में सारी समस्याएं आती हैं। तो कृष्ण इस वर्ष में भगवत गीता में बता रहे हैं कि कितना ज्ञान हम
आवृतम ज्ञानम एते ना ज्ञानिनो नित्य वैरी ना, जो ये काम वासना है, जो भोग करने की वासना, कितना भी हम कितना ज्ञान अर्जित कर लें, कितना भी ज्ञान हो आपके पास, और इस शास्त्रों में हम देखेंगे, आई विल पुट द वर्स, तो शास्त्रों में हम देखेंगे ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण है, ऐसे लोगों के जिन्होंने खूब ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन पायल की छनकार में क्या हुआ, सारा उनका ज्ञान ढक गया। ठीक है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ज्ञान कितना भी हम अर्जित कर लें, लेकिन समय जब, when the situations will come, then our ज्ञान will not work. How much realizations, हमारा कितना साक्षात्कार है, that will make us strong in those situations. So the objective should be clear, कि भगवत गीता का साक्षात्कार हमें कितना है, दैट शुड वैल्यू, दैट शुड बी द अटमोस्ट, जो हमारे जीवन का वैल्यू किसको हमें देना चाहिए, वो उसको। ये नहीं कि मैं आज आपको आके बोल दूं कि मेरे को इतने सारे श्लोक पता है, ठीक है, मैंने याद कर लिए सारे श्लोक पता है, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, लेकिन कितना हमें हमारे इंटरनलाइज, कितना हमें साक्षात्कार है भगवत गीता का, कितना हमारी लाइफ के डिसीजंस को, कितना हमारी सिचुएशंस को दूसरों की सहायता हम कर पाते हैं भगवत गीता का पालन करके, क्या हम वास्तविकता में भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हैं, दैट मैटर्स। ठीक है, और पता नहीं भारत में ये गलत लोग समझ जाते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छे से वैदिक श्लोकों को पढ़ रहा है, कोई बता रहा है, कोई अच्छा सा तिलक लगा रहा है, हम उसके प्रति अपना है ना प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बट वी फॉरगेट, और इसीलिए हम देखेंगे इतने सारे जो दुकानें हैं जो चलती हैं, है ना, इन सब के लिए जो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब सुपरफिशियल चीजों से। ठीक है, सो दीज सुपरफिशियल थिंग दे डोंट कैरी वैल्यू। सुपरफिशियल चीजों से हमारे जीवन में भी, हमारे हृदय में कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। हमारे हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से सुने, ऐसे व्यक्ति से श्रवण करें, ऐसे व्यक्ति से समझें, जो खुद अपने हृदय में भगवत गीता के साक्षात्कार, कृष्ण भक्ति के साक्षात्कार लेके चल रहा है। और जितना उस व्यक्ति के हृदय में साक्षात्कार होगा, जितना उस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होगी, उतनी ही मात्रा में वो हमें दे पाएगा। इसलिए द मोर वी हियर फ्रॉम प्रभुपाद, अरे प्रभुपाद के बारे में हम सुनते हैं, प्रभुपाद से हम सुनते हैं, द मोर आवर फेथ विल ग्रो, द मोर वी बिकम स्ट्रोंगर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उतना हमारा जीवन में रियलाइजेशन, साक्षात्कार आता है। ठीक है, सो नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वर्सेस जो कि हमारे हैं। अभी एक काम करते हैं, क्योंकि मेरे को बताया गया था कि ज्यादा लंबा नहीं खींचना है आज का सेशन तो हम, मैं एक बार बस वो छह के छह चीजें एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ, और वो भगवान 14 चैप्टर पे कैसे आते हैं, या अपना खुद से सारी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि छह क्वेश्चंस भगवान को बोलिंग अर्जुन ने पूछे हैं कृष्ण से, तो वो छह क्वेश्चंस के बारे में, छह क्वेश्चंस के बारे में कृष्ण बताएंगे, तो आप खुद पढ़िएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, आई एम जस्ट ब्रीफिंग आउट जो भी ओवरव्यू है, और कैसे भगवान फिर 14 चैप्टर के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं सोच रहा था, अभी तक अगर जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में यदि किसी के कोई प्रश्न है तो एक बार पूछ सकते हैं। सो विल जस्ट मूव फर्दर ऑन, कि क्या गेयम एक तो हमारा बचा है, एक बचा है कि प्रकृति क्या होती है और पुरुष क्या होता है। ठीक है, तो विल मूव, तो न, हाँ, तो अब ज्ञेयम ज्ञानम हमने देखा, ज्ञानम इज नॉलेज। ठीक है, नॉलेज किसके बारे में, आत्मा और परमात्मा के बारे में, लेकिन उससे पहले भगवान ने भगवत गीता में पहले बता दिया क्या, कि उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है। एक बार मैं फिर से भगवत गीता खोल लेता हूँ, एक मिनट। मेरी स्क्रीन आप सभी को दिख रही है, होगी मोस्टली, यस।
हाँ, तो ये भगवान इसमें बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। ये सारी क्वालिटीज आप देख सकते हैं, ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, है ना, अनअलॉयड डिवोशन, ऐसे करके डिटैचमेंट। और ये सारी, ऑल दीज आई डिक्लेयर टू बी नॉलेज एंड बिसाइड दिस वट एवर देर इज इग्नोरेंस। ठीक है, तो ये ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया कि ये ज्ञान जो है, ये रिक्वायर्ड है आत्मा और परमात्मा को समझने से पहले, इन चीजों का। अब हम आते हैं गेयम। गेयम क्या होता है? एक मिनट, प्रभुपाद इस पे सारी क्वालिटीज, अब मैं इसलिए कह रहा था कि इस वर्ष का ना आप ये परपट जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसमें प्रभुपाद सारी क्वालिटीज को हाईलाइट करते हैं। अभी बता रहे हैं, अभी ये श्लोक संख्या हम आगे 13वें पे, 13वीं श्लोक संख्या में भगवान बता रहे हैं, आई शैल नाउ एक्सप्लेन द नोएबल नोइंग विच यू विल बी टेस्ट द इटर्नल। ठीक है, अब बता रहे हैं भगवान गेयम के बारे में। गेयम क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है? भगवान बता रहे ब्रह्मन, द स्पिरिट, बिगिनिंगलेस एंड सबॉर्डिनेट टू मी, यानी कि आत्मा और परमात्मा, दीज आर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये परमात्मा, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर नॉलेज, और जो कि कारण है और इफेक्ट भी है, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम जल्दी से, और फिर भगवान इसे बारे में पूरा बताएंगे, ब्रह्मांड के बारे में, है ना, सुपर सोल के बारे में, जो कि जिसके हाथ पांव हर कहीं है। ये थोड़ा हमें, आप समझेंगे इसको, और इसको थोड़ा टाइम लगेगा। यस, अभी अब ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में भगवान जो है कृष्ण अपने ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं अपने खुद के बारे में बहुत सारे वर्स यहाँ पे कोट करेंगे। अब आते हैं हम प्रकृति और पुरुष के ऊपर। प्रकृति क्या है? मटेरियल नेचर। ठीक है, और पुरुष क्या है? ठीक है, तो पुरुष वास्तव में तो जो हम हैं वो भी प्रकृति है, लेकिन हमारे अंदर पुरुष का भाव होता है। तो यहाँ पे पुरुष हमें बताया, पुरुष बताया गया जीवात्मा को, और प्रकृति, पुरुष मतलब इंजॉयर, और प्रकृति बताया गया है मटेरियल नेचर को। और फिर मटेरियल नेचर और जो इंजॉयर है, यानी कि हम जीवात्मा, और मटेरियल नेचर के यूनियन से जो होती हैं सारी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज जो हम देखते हैं, जो भी सारी एक्टिविटीज होती हैं वो किससे होती हैं? जब व्यक्ति भोग, जब कोई इंजॉय करना चाहता है इस संसार को, इंजॉयर व्हेन ही मीट्स विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट। और फिर मटेरियल नेचर जो है तीन गुणों से प्रभावित होता है, तीन गुणों से मिलकर बनता है, वो फिर भगवान 14वें अध्याय में बताते हैं। तो इस प्रकार 13वें और 14वें अध्याय का हमारा इंटर रिलेशन है। और 14 चैप्टर आई थिंक आपके लिए, अब कब डिस्कस होगा आई डोंट नो, तो वो आपको बता देंगे। सो दिस इज हाउ 13 एंड 14 चैप्टर आर रिलेटेड, बट सी, अगेन आई एम टेलिंग, इसमें अगर आप देखोगे 8वें से 13वें श्लोक में भगवान ने इतनी सारी क्वालिटीज हाईलाइट की, लेकिन लास्ट में जाके भगवान ने वो क्वालिटीज हाईलाइट की, वो ज्ञान की वो क्वालिटीज हाईलाइट की जो वास्तविकता में हमारे जीवन में सर्वाधिक वैल्यू रखती है। और वो क्वालिटी क्या है? अनअलॉयड डिवोशन टू कृष्णा। कि एटलीस्ट हम हमारे जीवन में ये भावना रखें, एटलीस्ट हम हमारे जीवन में ये इच्छा अभिलाषा रखें कि आई ओनली वॉन्ट टू लव कृष्णा विदाउट माई ओन सेल्फिश डिजायर, विदाउट माई ओन ईगोइस्टिक नीड्स। और जितना हम निष्काम भाव से, ध्यान से सुनिएगा, जितना हम निष्काम भाव से, जितना हम अपने आप का स्वार्थ ना देखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में एक अभिलाषा रखेंगे कि मैं भगवान का दास हूं एंड आई वांट टू लव कृष्णा, टू दैट डिग्री, उसी ही मात्रा में हमारे हृदय में भक्ति का प्रकाश होगा। उसी ही मात्रा में हमारे हृदय में भगवत गीता, भागवतम, इन सारे शास्त्रों का साक्षात्कार आएगा। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो कि प्रभुपाद के गुरु थे, उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, शास्त्र का एक श्लोक भी नहीं आता था। वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप करते थे, अनपढ़ थे। लेकिन जब वो कथा देते थे अपनी, जब वो बताते थे, तो वो शास्त्रों के श्लोक बताते थे। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। कि जिन लोगों को
ये सबसे इसको प्रभुपाद बताते थे, दिस इज द कंक्लूजन, और दिस इज व्हाट यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ स्क्रिप्चर। क्या है वो वर्स? यस्य देवे परा भक्तिर तथा देवे यथा देवे तथा गुरो तस्यैवे कथिते ही अर्थे प्रकाशन्ते महात्मनः। जो लोग भगवान पे और अपने गुरुजन पे एकदम पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हैं, स्वतः ही उनके हृदय में शास्त्रों के सारे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। तो जिस मात्रा में हम श्रद्धा रखेंगे कृष्ण पे, हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद शिक्षा जिनसे हम ले रहे हैं उन पे, है ना, हमारे वर्तमान आचार्यों पे, उतना हमारे हृदय में वास्तविकता में भक्ति का प्रकाश होगा। और ये कृष्ण आप देखेंगे 13वें अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या है, कि हम भगवान के लिए सिर्फ प्रेम रखें। और जब हम भगवान के लिए प्रेम रखते हैं तो, और भगवान से प्रेम करने की इच्छा रखते हैं, तो वास्तविकता में इस संसार को हम एक सही विजन से देख पाते हैं, और ये संसार हमारे लिए वैकुंठ बन जाता है। देखो, आप वैकुंठ जाने से पहले ये संसार खुद ब खुद आपके लिए वैकुंठ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम, व्हाट इज भक्ति? भक्ति इज ट्रांसफॉर्मिंग अवर सटल बॉडी, ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉन्शियसनेस। अभी हमारी चेतना जो कि जड़ वस्तु पे लगी हुई है, अटकी हुई है, और हम पूरा जड़ वस्तु के पीछे जो पूरा इच्छा अभिलाषा रखे हुए हैं आनंद प्राप्त करने की, वो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तु क्या है? वो जड़ है, मृत है, जीवित नहीं है। तो वो अभिलाषा कभी पूर्ण हो नहीं सकती, और हम हमारी अभिलाषाएं बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करने की इच्छा रखते हैं, तो स्वतः आप देखेंगे धीरे धीरे आप, हम सब, वो जो चेतना होती है, जो हम संसार को देखने का हमारा जो नजरिया होता है, इट चेंजेस, और हमारे लिए संसार ही वैकुंठ बन जाता है। ठीक है। सो इट्स मोर अबाउट आवर ओन कॉन्शियसनेस, व्हाट वी आर कल्टिवेटिंग। अगर हम इस संसार की सिर्फ बुराइयों पे ध्यान देंगे, संसार की त्रुटियों, जैसे मक्खी और मधुमक्खी का एग्जाम्पल आता है, और जब हम ये देखेंगे कि एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ कृष्णा, आप देखिए संसार में, और हम हमारी लाइफ को एक भगवान का अद्भुत उपहार मानेंगे, और जितने भी हमारी क्रिएशन में हम चीजें देखते हैं उसको उपहार मानेंगे भगवान का दिया हुआ, जितना हम भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहेंगे कि भगवान, मैं किसी चीज के लायक नहीं था, बट आई हैव गॉट दिस वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ भक्ति, इतना महत्वपूर्ण मुझे एक उपहार मिला है। जितना हमारा हृदय प्रभुपाद के लिए, भगवान के लिए कृतज्ञता से रोएगा, उतना हम वास्तविकता में भक्ति को हृदय में धारण कर पाएंगे। कृतज्ञता एक ऐसा गुण है, बिना कृतज्ञता के भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया जा सकता। अनलेस वी आर ग्रेटफुल, वी आर ग्रेटफुल। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए जिन भी सोर्सेस से, भगवत गीता से, शास्त्रों से, संतों से जो हमें मिल रहा है उसके लिए। तो एक्चुअली भगवत गीता इन प्रैक्टिस implies these qualities। कितना हमारे हृदय में कृतज्ञता की भावना है, हाउ मच वी आर ग्रेटफुल, हाउ मच ग्रेटिट्यूड वी हैव टुवर्ड्स प्रभुपाद, टुवर्ड्स कृष्णा। तो दिस इज भगवत गीता इन प्रैक्टिस। ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अवर गोल इज व्हाट? नॉट नॉलेज ऑफ भगवत गीता, अवर गोल इज रियलाइजेशन ऑफ भगवत गीता। सो दैट जब हम भगवत गीता का पूरा समझ लें, पूर्ण रूप से समझ लें, उसके बाद हम भी अर्जुन की तरह एक्ट कर पाए। ठीक है। और इवन धृतराष्ट्र ने भी पूरी भगवत गीता सुनी थी, बट व्हाट हैपेंड?
ज्ञान तो उसको भी हो गया था, पर क्या हुआ, उनकी कॉन्शियसनेस में, चेतना में कोई चेंज आया? ही रिमेन एज डर्टी, हिज कॉन्शियसनेस रिमेन्स एज डर्टी एज इट वाज बिफोर। चेतना दूषित ही रही। तो भगवत गीता सुनने के बाद हमारे हृदय में, वास्तविकता में ये वैष्णव गुण आने चाहिए। और इन्हीं वैष्णव गुण को देख के भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हाउ मच वी आर हम्बल, प्राइडलेस, सबमिसिव। और फिर कृष्ण, क्योंकि देखिए कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। तब व्हेन वी आर रेडी, और जब हम हम्बल होते हैं, और व्हेन वी आर रेडी, वी आर ग्रेटफुल टू आवर टीचर्स, टू स्क्रिप्चर्स, तो फिर कृष्ण स्वतः ही हमारे हृदय में जो भी हमें रिक्वायर्ड है आगे बढ़ने के लिए प्रकट कर देते हैं। ठीक है, तो वी आर एंडिंग हियर, सो इफ यू हैव नाउ एनी क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो विल एंड। एक मिनट, मैं आप सभी को पहले चेक करता हूँ, मैंने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, अभी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा निशिकांत प्रो। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम अभी भक्ति मार्ग पे मतलब चल रहे हैं अभी, जैसे जैसे मतलब एडवांस कोर्स चालू है हमारा। लेकिन कभी भी कॉलेज जाते हैं तो ऐसे मतलब थोड़ी बहुत जो अट्रैक्शन होती है वो रहती है, मतलब ऐसे भौतिक जो संसार के थोड़ी बहुत चिंतन में आते रहते हैं, तो उसको कैसे मतलब अच्छे से मिटा दे, खत्म कर दे मतलब। भौतिक विचार आते रहते हैं। थोड़े बहुत। पहले से तो बहुत कम है, लेकिन अभी थोड़े बहुत आते हैं, तो उसको भी कैसे। हाँ, तो हमें देखना है कि अभी हम साधक स्टेज में हैं। अभी हम सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध हो जाएंगे तो ये नहीं आएंगे। तो साधक स्थिति में जब है, तो हम ट्राई करना चाहिए, जो भी हम देखें, जो भी हमारा थॉट आए, कृष्ण से रिलेट करें। जैसे प्रभुपाद अपने उदाहरण के रूप में अपने जीवन के बारे में जब बताते हैं, जब वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते थे, तो खेतों को देखते थे, तो देखते थे कि कृष्ण ने कितनी डाइवर्सिफाई दुनिया बनाई है, कृष्ण की वजह से दुनिया में कितने लोगों को नाच मिल रहा है, खाना मिल रहा है। तो कृष्ण से रिलेट करें। थॉट्स तो आएंगे ही, है ना, थॉट्स तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे। तो हमें जितना हो सके उनको कृष्ण से रिलेट करना चाहिए। सो इट्स अ प्रैक्टिस, एंड द मोर वी प्रैक्टिस, एंड जितना प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, सो इट बिकम्स परफेक्ट। तो नेचुरली नेक्स्ट, जो भी आगे माइंड में वापस से कोई थॉट आएगा, ऑटोमेटिकली माइंड विल रिलेट इट टू कृष्णा। So that is so this life and this Krishna consciousness is mental practice also, physical practice also. Physical practice in the form of sadhana, जब जो हम करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, जो करते हैं, that is there, and in the form of mental practice also. धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी के कोई प्रश्न है? Yes, Prabhuji. I have हाँ, हाँ पूछिए। Prabhuji, my question is कि you spoke about Dhritarashtra हाँ, and आपने अभी बोला कि उन्होंने भी भगवत गीता सुनी और सारा कुछ फिर भी चेंज नहीं आया. But Prabhuji, I beg to differ a little because he loved his son so much that he was ready to do everything for his son, even if it was right or wrong. Am I right? देखिए समझना पड़ेगा हमें व्हाट इज लव। तो फर्स्ट हमें ये समझना पड़ेगा, लव इज डिफरेंट देन लस्ट। तो धृतराष्ट्र he was completely attached to his son, तो इट वॉज नॉट लव। एंड क्योंकि धृतराष्ट्र अटैच थे, तो वो ये भी नहीं देख पा रहे थे कि दुर्योधन के लिए क्या सही है, क्या गलत है। अफेक्शन और अटैचमेंट में फर्क होता है। जब हम अटैच्ड होते हैं, तो व्यक्ति दूसरा वाला जिससे हम अटैच्ड हैं, वो अच्छा करे बुरा करे, हमें अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब हम अफेक्शनेट होते हैं, हम अफेक्शन रखते हैं, प्रेम उतना ही है, लगाव उतना ही है, लेकिन वी विल करेक्ट हिम फॉर हिज ओन बेटरमेंट। हम उसका बेटरमेंट चाहेंगे, ओवरऑल वेल बींग चाहेंगे। जब हम आसक्त होते हैं, तो क्या होते हैं, जो उसकी सेंसेस को चाहिए वो हम देते हैं, जो उसके सेंसेस को, मन को तृप्त करे, वो हम देते हैं। लेकिन जब हम उसके प्रति लगाव, वास्तविक लगाव रखते हैं, तो हम वो देते हैं। तो धृतराष्ट्र ही वॉज नॉट लविंग हिज सन, he was completely attached to his son, and that attachment caused destruction of his own and his own son also. In fact, agar he would have loved his son, he would have corrected him on his first place. But since he was so much attached that he was envious of even Krishna,
कृष्ण के प्रति ही एनवियस थे कि ये कपटी, ये मेरे पुत्र को मरवाएगा। He even became envious of God because of attachment to son. So how dangerous his attachment was. और जब कृष्ण ने भगवत गीता बोल भी थी, क्योंकि इतनी ईर्ष्या द्वेष भगवान के प्रति हृदय में भरी हुई थी, तो जो कृष्ण का संदेश जो कि इतना शुद्ध है, अगर आप देखिए कृष्ण, और कृष्ण का संदेश ऐसा है आग की तरह, आपको पता हो नहीं पता हो, हाथ डालोगे जला देगा। तो अभी हम में से इतने सारे लोग हैं, थोड़ा समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, लेकिन हम सुन रहे हैं तो हमें शुद्ध करेगा। तो धृतराष्ट्र was because he was envious, because he had envy towards कृष्णा, कृष्ण के प्रति एनवी भरी हुई थी। तो इवन दिस ब्यूटीफुल मैसेज इट कुडंट रजिस्टर इन हिज हार्ट, एंड देयरफॉर दिस अटैचमेंट, दिस वाज नॉट लव, दिस अटैचमेंट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज होल फैमिली। तो वास्तविकता में समझना है कि प्रेम क्या होता है। जब हम प्रेम करते हैं तो हम, हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, वी विल मेक श्योर कि दे कम टू द रियल कंक्लूजन ऑफ लाइफ। हम चाहेंगे कि दे कम टू रियल पाथ ऑफ लाइफ, ना कि ये कि दे बिकम हैप्पी, आई ट्राई टू सेटिस्फाई देयर माइंड सेंसेस, उनकी इंद्रियों को मैं खुश कर दूं, उनके मन को खुश कर दूं, उनकी वासनाओं को खुश कर दूं, दैट्स इट। नो, वी विल ट्राई टू मेक देम रियलाइज what is goal of life and what they should do in their life. Thank I you. hope, Yeah, thank you, Prabhuji. That was crystal clear. Thank you. yeah, ठीक है, चलिए। तो हम अभी और किसी के का प्रश्न है? हाँ, जय प्रभु पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्षेत्र, हरे कृष्ण। क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञानम और ज्ञेयम। प्रभु जी इसकी समरी दे दो ना शॉर्ट में। मैं एक काम करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेजने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? ओके ओके। ठीक है, तो आई होप आई जो भी हमारा सेशन था वो थोड़ा आप समझ पाए होंगे। यस, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक श्रील यू। प्रभुपाद हरे कृष्ण प्रभु जी। की जय। प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप एक कुछ चार्ट भेजने वाले थे, चार्ट हरे कृष्ण प्रभु जी। चार्ट चार्ट प्रोजेक्ट करने वाले थे।